मुंशी की कहानी। प्रीतमपुर गांव में एक राकेश नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके दो बेटे थे, जिसमें से बड़े वाले बेटे का नाम मोहन था और छोटे वाले बेटे का नाम गुड्डू था। मोहन और गुड्डू की हमेशा लड़ाई होती रहती थी और मोहन गुड्डू को हमेशा मारता रहता था। वह आज भी बिना फालतू की बात पर वह मार ही रहा था। तभी वहाँ पर उसके पिताजी आ जाते हैं और जैसे ही उसके पिताजी आते हैं, अरे बेटा मोहन, तुम गुड्डू को क्यों मार रहे हो? हाँ, मुझे समझ में नहीं आता है, तुम गुड्डू को क्यों मारते रहते हो बिना फालतू में? क्या बिगाड़ा है उसने? हाँ हाँ, आ गए अब आप भी। मुझे पता था आप गुड्डू का ही पक्ष लोगे। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। जब तुम्हारी गलती है तो तुम्ही को ही चिल्लाना चाहिए। और वैसे भी मैं किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं बात न्याय की कर रहा हूँ। तुम क्यों लड़ाई करते हो? बस बस, मुझे यही सुनना था। और वैसे भी आप हमेशा गुड्डू को ज़्यादा प्यार करते हो और मुझे कभी प्यार किया ही नहीं, इसीलिए आप हमेशा गुड्डू की ऐसी छोटी छोटी गलतियों को ऐसे ऐसे आप नकार देते हैं जैसे वाने किसी गलती की ही ना हो। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। अरे अरे, मुझे सब पता है कैसी बात नहीं है। आप गुड्डू की हर गलतियों को माफ़ कर देते हैं, चाहे भले वो बड़ी बात हो। अरे भैया, पिताजी जब मेरी गलती होती है तो मुझको हड़काते हैं और जब मेरी गलती ही ना हो तो मुझे क्यों चिल्लाएंगे? आप ही बताओ। आप मुझे मारते हो, मुझे उस बात का कोई दिक्कत नहीं है। अरे बस बस, ज्ञान मत दे, मुझे पता है। वैसे भी तू मेरा भाई भी नहीं है। अरे मुझे उसी दिन मैं सिर्फ अकेला हूँ और वैसे भी मेरी माँ मर गई थी जब ये पिताजी दूसरी शादी कर लाए। अरे बस बस, ज़्यादा मत बोल। वैसे भी तू काम भी नहीं करता है। अच्छा, अब मैं काम नहीं करता हूँ? हाँ, बस यही सुनना बाकी था। हाँ, और वैसे भी तू काम नहीं करता, इसीलिए मैंने गुड्डू को ढाबा खोलने दिया। और वैसे भी अब गुड्डू वहाँ पर ढाबा खोलेगा और घर का खर्चा भी चलाएगा। बस बस बस, अब आपका कहने का मतलब ये है कि मैं इस गुड्डू के टुकड़ों पर पल रहा हूँ? हाँ, मैं कुछ काम ही नहीं करता हूँ और ये गुड्डू सारा काम करता है। मैं उसी के टुकड़ों पर पल रहा हूँ। जा रहा हूँ मैं, और वैसे भी बोल मत देना। तभी वहाँ पर मोहन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अरे पिताजी, आपने भैया को ऐसे क्यों हड़का दिया है? और आपको इतना चिल्लाना नहीं था भैया से। और वो तो हमेशा मुझसे प्यार करते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अरे बेटा, मैं सब जानता हूँ। अब मैं क्या करूँ? जब उसकी गलती थी तो मैंने उसको चिल्लाया, अब मैं उसके लिए क्या करूँ? मुझे पता है भैया को कोई ज़रूर पोटा रहा है, वह उन्हें कोई भरने की कोशिश कर रहा है। मुझे याद है आज भी, जब भैया मुझे स्कूल ले जाया करते थे तो हमेशा अपनी उंगली पकड़ कर ले जाया करते थे और हमेशा मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। परंतु अब उन्हें कोई भर रहा है और कोई उन्हें पोटा रहा है। अरे बेटा, मैं खुश हूँ कि मुझे तुम जैसा बेटा मिला है। तभी वह आपस में गले मिलते हैं। तभी मोहन गांव की ओर निकल पड़ता है। मोहन दरअसल अब सरपंच के घर जा रहा था। सरपंच हमेशा राकेश से जला करता था। राकेश हमेशा सरपंच से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखा करता था, परंतु सरपंच हमेशा उससे लड़ा करता था। सरपंच के घर जैसे ही मोहन पहुंचता है तभी सरपंच एकदम से खुश हो जाता है। अरे अरे वाह, आओ मोहन, क्या हुआ? अरे अरे सरपंच चाचा, आज फिर से लड़ाई हो गई और लड़ाई का कारण सिर्फ वही गुड्डू है। हमेशा पिताजी उसी का पक्ष लेते हैं। अरे अरे मेरी बात मानो, वो तो हमेशा ही उस गुड्डू का ही पक्ष लेते हैं। और एक बात और याद रखो। अरे सरपंच चाचा, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? अब आप ही बताएं, मैं क्या करूँ? और मेरे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अरे अरे मेरी बात मानो, वैसे भी वो हमेशा उस गुड्डू को ही चाहता है, इसलिए उसने सारी ज़मीन उस गुड्डू के नाम भी कर दी है। मेरा वकील जो है उसका, वो मेरा दोस्त है, वही बता रहा था कि उसने सारी ज़मीन गुड्डू के नाम कर दी है और तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं रह गया है। तुम अब सिर्फ ऐसे ही घूमोगे। मेरी बात मानो यदि तुम चाहो तो, पर मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मेरी बात मानो, कल हम लोग वकील के पास चलेंगे और मैं वहाँ पर वह वसीयत को बदलवा दूँगा। वैसे भी उस राकेश के मरने के बाद कौन जानेगा, समझ रहे हो? वो वकील मेरा अच्छा खासा दोस्त है, वो ज़मीन को बदल भी देगा। मेरी बात मानो, मैं ही इतना कर रहा हूँ और ये बात किसी को पता भी ना चले। यह बात हम तीनों लोगों के बीच में ही रहनी चाहिए, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं इस बात से राज़ी हूँ। ठीक है ठीक है,
अब हम लोग कल चलेंगे प्रातःकाल होते ही। इस बात को कभी भी किसी को मत बताना कि हम लोग वसीयत को बदलवा लेंगे, ठीक है। ज़मीन गुड्डू के नाम है, परंतु जब वसीयत सुनाई जाएगी तो है सारी ज़मीन तुम्हारे नाम पर होगी। ठीक है सरपंच चाचा। तभी ऐसा कहकर वह सरपंच मोहन को ऐसे ही पोटा लेता है और वह हमेशा उसको कानों में फूंकता रहा करता था, जिस कारण उन लोगों के बीच में हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। तभी सरपंच थोड़ी देर के लिए अंदर जाता है। पर मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही है, तुम्हारी और गुड्डू की लड़ाई बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए जब वसीयत तुम्हारे नाम होगी तो तुम उनको निकाल देना। और मेरी बात सुनो, अब हम लोग कल ही चलते हैं। चलो मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ, मुझे काम भी बहुत ज़्यादा है, प्रातःकाल जाना भी है, इसीलिए मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। प्रातःकाल होते ही तुरंत ही निकल लेंगे, ठीक है। और वैसे भी ये बात किसी को भी मत बताना, मैं तुमको एक बार फिर से कह रहा हूँ, यह बात किसी को भी बिल्कुल कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो वो वकील भी नहीं बदलेगा और हम लोग भी फंस जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी तुम्हारे राकेश पिताजी तो तुम्हारे नाम कभी भी वह वसीयत नहीं करते, वह इतना निकम्मा है, वह गुड्डू को ही प्यार करता था, इसीलिए वह गुड्डू से ही हमेशा प्रेम करता और उसी को ही वसीयत नाम कर दी थी। तभी वहाँ पर उसकी बेटी आ जाती है। पिताजी आप जाइए। दरअसल मोहन उस सरपंच चाचा की बेटी से ही प्रेम भी किया करता था। तभी उसकी बेटी बोलती है, मैंने सारी बातें सुन ली हैं और वैसे भी सारी ज़मीन जब गुड्डू के नाम पे है तो मेरे पिताजी तुमसे शादी भी नहीं करवाएंगे। और ऐसा कौन बाप होगा जो अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करेगा जिसके पास कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ तुम वह ज़मीन बदलवा लो। पर मैं कुछ बात समझा नहीं, मेरी बात मानो, तुम पिताजी के साथ जाकर उस वकील से वसीयत अपने नाम करवा लो तो पिताजी भी मेरी शादी तुमसे करवा देंगे, समझ रहे हो। मैं तुमसे एक बार बोल रही हूँ, तभी वो शादी करवाएंगे, अन्यथा शादी नहीं होगी। तभी मोहन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और प्रातःकाल वह वसीयत बदलवाने के लिए वकील के घर पहुँच जाते हैं। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।